जय हिंद एवरीवन। एयरफोर्स का एग्जाम जैसे ही करीब आता जा रहा है, बच्चों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं और उनकी धड़कनों को हॉल्ट में लाने के लिए और उनके लिए प्रैक्टिस सेट्स लाने के लिए वी आर हियर विद वन मोर मॉडल पेपर ऑफ एयरफोर्स। तो चलिए, ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट होने वाला है स्टूडेंट्स, जो आपको एग्जाम में सफलता जरूर दिलवाएगा। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अटेम्प्ट करें और चेक करें कि आपका स्कोर क्या होने वाला है, और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें कि व्हाट यू हैव गेन्ड एज अ स्कोर। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। नाउ कई बार ऐसा होता है कि ये जो 20 क्वेश्चंस हैं आपको अटेम्प्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल जब आप अपनी रीडिंग को फ्लुएंट करेंगे, राइट? तो जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और थोड़ा कम समय में। आई एम सॉरी आई वॉज लेट, आई एम सॉरी आई एम लेट, आई वॉज डैश अप इन ट्रैफिक। अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं स्टूडेंट्स, डिटेन्ड, स्टक्ड, डिलेड और हेल्ड। अब देखो, डिटेन्ड का मतलब भी होता है किसी को देर करवाना, किसी को रोकना, किसी के काम में बाधा डालना। डिले का मतलब भी होता है पोस्टपोन करना, स्थगित करना। स्टक्ड इज नो वर्ड, स्टक्ड कोई शब्द ऐसा नहीं होता, इट डज नॉट एग्जिस्ट। हेल्ड अप, तो देखो बच्चों यहाँ पे एक प्रेपोजिशन दिया हुआ है अप, हेल्ड अप। हेल्ड अप का मतलब होता है, हेल्ड अप इन ट्रैफिक का मतलब होता है फंस जाना, मतलब ज़्यादा समय ट्रैफिक में चला जाना, वेस्ट हो जाना। तो यहाँ पे जो हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज होगा दैट विल बी योर हेल्ड अप। गॉट इट? तो डिटेन्ड और डिले यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। दिस इज द वे कि आपको ऑप्शन से क्या खेलना है, एलिमिनेशन राउंड खेलना है। सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डी। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका फिक्स प्रेपोजिशन से रिलेटेड है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। All the employees in the company, सारे ही employees इस कंपनी में are entitled, entitled का मतलब हकदार हैं किस चीज़ के, reimbursement के, प्रतिपूर्ति के, किस लिए, of medical expenses। अब क्योंकि ये fixed preposition का question है तो it is important to understand कि ये जो verb है entitled, ये अपने साथ fixed preposition कौन सा लेता है बच्चों, entitled to। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ to को ही मार्क करना पड़ेगा। rest prepositions are useless, वो उनका कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स प्रेपोजिशन का केस हो जाता है, राइट? चलिए, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम्स एंड फ्रेजेस। वोकैबुलरी आपके एग्जाम में 5 से 8 मार्क्स को कवर करती है। सो उसी पैटर्न को करते हुए ये मॉडल पेपर स्टूडेंट सेट किया गया है। इडियम्स एंड फ्रेजेस। ग्रीन हैंड, अब देखो भाई ग्रीन मतलब क्या होता है, कोई नया नया पेड़ उगा हुआ है, आप रिलेट करिए, रटिए मत। तो ग्रीन हैंड मतलब क्या, जो बिल्कुल नोवाइस हो, जिसको बिल्कुल भी अभी एक्सपीरियंस ना हो। तो ग्रीन हैंड का मतलब क्या हो जाता है, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन, राइट? एक्सपीरियंस टू पेंट हैंड, ये सब कुछ नहीं होगा बच्चों। इडियम फ्रेजेस का 50-50 रहता है, उनका मीनिंग उनके वर्ड से रिलेट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम लोगों ने रिलेट कर लिया है। ग्रीन हैंड मतलब बिल्कुल अभी नोवाइस है, ठीक है, अभी इसको मैच्योर होना है। तो ग्रीन हैंड का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। नेक्स्ट, यू हैव टू फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और आपको फाइंड आउट करना है कि सही स्पेल्ड वर्ड क्या हो जाएगा। तो चलिए लेट्स सी। कोलोनल, बच्चों यहाँ पे आपके डबल ओ दिया हुआ है जो कि सिंगल ओ लेता है। ल्यूटेनेंट, ल्यूटेनेंट, ल्यूटेनेंट की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है बंगलो। बंगलो इज करेक्टली स्पेल्ड हियर, सो बिल्कुल आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बुके, बुके का स्पेलिंग होता है BOUQUET, राइट? तो ये चारों स्पेलिंग्स में से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, और बाकी हमने सही भी करके लिख दी हैं। इन केस आपको एग्जाम में मिल जाए तो यू शुड नो द करेक्ट स्पेल्ड। सो फोर्थ का सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों ये है हमारे ऑफलाइन कोर्स की फीस, जो कि 40,000 से सीधा कट के आपको 15,000 हो गई है। नाउ इससे कम आप क्या मांग सकते हैं बच्चों, है ना? तो देखो, जिसमें आपको रिटन, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, स्टडी मटेरियल, फिजिकल सेशन, मेडिकल कैंप और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, हर एक चीज़ दी जा रही है। तो ये कैरेक्टर्स हैं, आपको ऑफलाइन कोर्स लेने के बाद ये सारी फीचर्स, ये सारी अवेलेबिलिटीज़ आपको दे दी जाएंगी। तो जल्दी से आपको मेजर कल्चर क्लासेस का हिस्सा बनना है, क्योंकि इससे कम और इस फीस को अवेल करने के लिए आपको बहुत जल्दी करनी होगी, क्योंकि ये बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है स्टूडेंट्स। एयरफोर्स, नेवी, ICG, हर बैच का बच्चा इसमें इनरोल हो सकता है और ऑफलाइन से बढ़िया कुछ नहीं होता बच्चों।
कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बच्चों आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड ढूंढना है। एक ही स्पेलिंग है और चारों में यहाँ पे आपको एक ही वर्ड ऐसा है जो करेक्ट स्पेलिंग से दिया हुआ है। सो आंसर है 5 का बी। एक्सटेसी का मतलब क्या होता है? खुशी, हैप्पीनेस। चलिए कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स के आइडेंटिफाई करने के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई नाउन। जनरली ENT से एंड होने वाले शब्दों को हम नाउन में ही क्लासिफाई करते हैं, है ना। अब देखो ये 4 वर्ड्स हैं, अब आपको हम ये भी बताते हैं कि हर वर्ड कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच के ओरिजिनेशन में है। फॉर एग्जाम्पल ये जो नेचुरल वर्ड है बच्चों, ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। क्लासिफाई जो वर्ड है ये आपका वर्ब है। पेमेंट, अब ये किससे एंड हो रहा है? ENT वर्ड से एंड हो रहा है। सो दिस इज योर नाउन। और उसके अलावा इजली LY से, जनरली जो LY से एंड होते हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। यहाँ पे भी ये एडवर्ब है, बट नॉट ऑलवेज स्टूडेंट्स। हर LY से एंड होने वाला वर्ड हमारा एडवर्ब नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल माइजर वर्ड क्या है? माइजर वर्ड है नाउन, और माइजर में अगर हम LY लगा दें, MISERLY, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। क्या बन जाता है? एडजेक्टिव, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे इजली एडवर्ब है। हमसे पूछा गया था आइडेंटिफाई नाउन, तो क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा नंबर C, दैट इज योर C ऑप्शन। कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरर इन अ गिवन स्टेटमेंट। देखिए बहुत सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स कि हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं बट स्टिल वी आर नॉट एबल टू फाइंड द एरर। तो उसका वन शॉट सोल्यूशन है रीडिंग। आप आज से रीडिंग अपना शुरू कर दीजिए। कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, हर एक चीज़ आप सॉल्व कर पाओगे। PQRS है आपका, एरर्स है, हर एक चीज़ आप सॉल्व कर पाइएगा। क्वेश्चन कहता है दीज स्कूल्स हैव बीन आस्क्ड टू फर्निश माने उन्हें उपस्थित करनी है सारी डिटेल्स अबाउट द डायरेक्टर्स एंड एफिलिएशंस, उनसे संबंधित। नाउ हमेशा याद रखना ऑल के बाद अगर हमारा काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे जो नाउन है वो डिटेल नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल द डिटेल्स। एरर किस पार्ट में है? बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 7 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, रीड द क्वेश्चन। वी इंडियंस, हम इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड। अब ये डू किसके लिए आया? इंडियंस के लिए। वी इंडियंस डोंट अंडरस्टैंड दैट ड्राइविंग व्हीकल्स रिक्वायर केयर एंड स्किल। अब देखो यहां से यहां तक एक क्लॉज रहा है बच्चों, दैट कंजंक्शन है और कंजंक्शन के बाद जनरली एक नया क्लॉज शुरू हो जाता है ना। तो अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? ड्राइविंग व्हीकल्स। तो अब ये जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर सेंस ले रहा है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके बाद जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आप वर्ब में एस या ES लगा के आप इसको सिंगुलर वर्ब बनाते हैं बच्चों। कैसा वर्ब बनाते हो? सिंगुलर वर्ब बनाते हैं। तो यहाँ रिक्वायर की जगह क्या हो जाएगा? रिक्वायर्स। गॉट इट? तो एरर आपका किस पार्ट में है? क्वेश्चन नंबर 8 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। I asked 2 persons, यहाँ पे कितने लोगों की बात हुई है? 2 लोगों की बात। I asked 2 persons the way to the station, but none of them knew it. Now remember, none का यूज हम लोग more than 2 के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? more than 2 के लिए। Whereas neither का यूज हम लोग 2 के लिए करते हैं। दोनों ही नेगेटिव सेंस में यूज होते हैं। अब यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन है 2, तो यहाँ पे नन की जगह बच्चों क्या हो जाएगा? नीदर। ठीक है, नीदर हो गया, ईदर हो गया। बच्चों इन दोनों का ही यूज किसके लिए होता है? सिर्फ और सिर्फ 2 के लिए। जहाँ पे ईदर का मतलब होता है 1 out of 2, नीदर का मतलब होता है 0 out of 2, मतलब 2 में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारी बुक्स। देखिए अभी तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उनमें हर बार हमने प्रूव किया है, बीट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कि मेजर कल्चरल पब्लिकेशंस की जो बुक्स हैं वो अपने आप में हमेशा स्टैंड आउट हुई है। सो सिमिलरली एयरफोर्स से रिलेटेड भी ये जितनी हमारी बुक्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड व्हाट नॉट, इन बुक्स में आपको परफेक्ट स्टडी मटेरियल, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स, नोट्स, परफेक्ट मिसलेनियस कलेक्शन, बेस्ट स्टडी मटेरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में मिलेगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि अभी 25% ऑफ चल रहा है विद फ्री शिपिंग, तो अवेल कर लें इस ऑफर को जल्द से जल्द। क्वेश्चन नंबर 10 वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉइस और नरेशन के 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बच्चों आराम से आ जाते हैं।
अब देखें ये क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले इसमें वर्ब आइडेंटिफाई करो। वर्ब क्या है आपका मेन वर्ब? सॉ। हमने उसे देखा क्या? गाते हुए। समझ रहे? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई अगर आपके एग्जाम में सिंपल पास्ट आ जाए तो सिंपल पास्ट किस में चेंज होता है? वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो अब देखो सबसे पहले वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ नहीं है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, डी ऑप्शन में नहीं है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखिए पैसिव किसका बनेगा? वी सॉ हर का। हमने उसको देखा क्या करते हुए? गाते हुए अपने काम में। गेटिंग इट? तो अब यहाँ पे हर सिंगिंग सब्जेक्ट नहीं बन जाएगा, क्या हो जाएगा? शी वॉज सीन सिंगिंग एट हर वर्क। अभी ऑब्वियस है बायस, बायस यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्वियस हो गया। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है? सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट, these things have been left by an unknown customer. Now you can see here कि यहाँ पे have been left आ गया है, मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है, आपको इसको चेंज करना है पैसिव टू एक्टिव में, है ना? पैसिव टू एक्टिव जाना है। अब देखो पैसिव में आपका हैज, हैव प्लस बीन प्लस V3 कब लगता है? जब यहाँ पे आपको क्या मिला हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट मिला हुआ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हैज, हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे लीव्स नहीं होगा, हैज लेफ्ट ठीक है, हैव लेफ्ट कस्टमर के साथ हैव नहीं लगेगा, एलिमिनेशन। हैज बीन लेफ्ट अगेन नहीं लगेगा, बचा क्या? बी ऑप्शन। बच्चों एलिमिनेशन से ना सबसे जल्दी से क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड अननोन कस्टमर हैज लेफ्ट दीज थिंग्स हियर। गॉट इट? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है? बी फॉर बॉम्बे। इससे आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल सटीक चल रहा है, और वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नरेशन से रिलेटेड है। नरेशन में आपको टेंस चेंज करना होता है ना? सिंपल पास्ट किस में चेंज हो जाता है? पास्ट परफेक्ट में। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज होता है। ठीक है, चलो। द चाइल्ड सेड वॉट अ ब्यूटिफुल साइट। अब देखो ये कैसे स्टेटमेंट्स हैं? ये आपके एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट्स हैं, ये एक्सक्लेम कर रहे हैं, ये आपको क्या दिखा रहे हैं? इमोशंस दिखा रहे हैं, है ना? एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। राइट? सो अब देखो द चाइल्ड सेड नहीं होगा, अब यहाँ पे आपका जो सेड है वो किस में चेंज हो जाएगा? एक्सक्लेम्ड में चेंज हो जाएगा, जो कि हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। Fine. So again A and C are eliminated. Now what a beautiful sight that it was to be. Was a beautiful sight या that it has to be a beautiful sight. तो अब obviously B और D में कौन सा ऑप्शन बच्चों सूटेबल है? अब यहाँ पे परफेक्ट की तो कोई जरूरत नहीं है। That it was a beautiful sight. B is the correct option. Next, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बच्चों। चलो करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। लाइक आई ऑलवेज सेड 6 to 8 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में वोकैबुलरी से संबंधित रेज हो जाते हैं। सो जो बच्चे ऑफलाइन हमसे नहीं जुड़ पाते हैं वो ऑनलाइन जुड़ सकते हैं विद जस्ट प्राइस ऑफ 1999, मतलब 1999 में सिर्फ आप हमसे जुड़ सकते हैं, वो भी ऑनलाइन, जहां पे आपको MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और उसके फीचर्स हमारे लाइव क्लासेस, बुक्स, नंबर 1 फैकल्टीज, और द बेस्ट पार्ट इज कि आपको डाउट काउंटर की भी फैसिलिटी अवेल कराई जाती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? गूगल प्ले ऐप पे जाना है, MKC लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी कॉल 9696330033। क्वेश्चन नंबर 13 वर्ड है आपका मिसोलॉजिस्ट। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शंस बच्चों आपके पास है। मिसोलॉजिस्ट क्या होता है? मिसोलॉजिस्ट इज अ पर्सन हु हेट्स रीजनिंग, जिसको मतलब लॉजिकल बात समझ नहीं आती, जिसको ज्यादा तर्क वर्क और ज्यादा नॉलेज समझ नहीं आता, हु हेट्स नॉलेज एंड रीजनिंग, दैट पर्सन इज नोन एज मिसोलॉजिस्ट। बुक्स, वन हु हेट्स बुक्स और हु फियर्स बुक्स इज नोन एज बिब्लियोफोब। One who hates mankind is known as misanthrope. One who hates women is called misogynist. तो अब देखिए इन 4 ऑप्शंस में सारे आंसर्स मिल गए, बचा कौन सा? A. So 13 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? A for apple. Misologist, hates book, bibliophobe, hates mankind, misanthrope, hates women, misogynist, loves women, philogynist.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंटोनिम से रिलेटेड। एंटोनिम्स का मतलब हो जाता है ऑपोजिट वर्ड। अब वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेराइल। स्टेराइल का मतलब क्या हो जाता है, स्टेराइल का मतलब हो जाता है बंजर, जिसको हम कह सकते हैं इनफर्टाइल। क्या कह सकते हैं, इनफर्टाइल। बैरन इसका सिनोनिम हो जाएगा। डेंस मतलब घना होता है, लेंदी मतलब लंबा होता है। एंटोनिम पूछा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली एंटोनिम हमारा क्या है, सी फॉर चंडीगढ़। नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सिनोनिम्स। आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स बतानी है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए, ग्रज, ग्रज का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। ग्रज का मतलब आप किसी से क्या कर रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, जलन है आपको, जेलिसी है आपको। तो देखो सिनोनिम, कोजेंट। कोजेंट का मतलब क्या हो जाता है, कोजेंट का मतलब हो जाता है जब आप किसी को संतुष्ट कर पाते हैं अपनी बातों से, जिसको आप कह सकते हैं कन्विंसिंग। ट्रिवियल, ट्रिवियल माने क्या होता है, तुच्छ। फॉन्डनेस, फॉन्डनेस माने लाइकिंग, पसंद करना किसी चीज को, ठीक है। एनिमिटी क्या होती है, दुश्मनी। अब जब आप किसी से ईर्ष्या कर रहे हो तो अल्टीमेटली आप उससे एनिमिटी ही रखोगे। सो हमारा सिनोनिम क्या हो जाता है ग्रज का, एनिमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 आपका रीअरेंजमेंट से रिलेटेड है, जो कि एग्जाम में आपके एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। एंड अगेन इसमें आपकी रीडिंग स्किल्स ही काम आती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एक इंडिपेंडेंट पार्ट दिया हुआ है हिस्से का, दो ही वॉज ओनली अ चाइल्ड। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, P Q S R। अब P Q S R में अब हम रिलेट करते हैं कि कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट किया जा सकता है। दो ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, in order to please his parents, he often worked much harder than was either necessary or good for him. A option. Q, though he was only a child, than was either necessary, बिल्कुल नहीं। Though he was only a child, he often worked much harder in order to please his parents, than was either necessary or good for him. B ऑप्शन भी लिया जा सकता है। R, दो ही वॉज ओनली अ चाइल्ड और गुड फॉर हिम, बिल्कुल नहीं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि बी हो जाएगा। सो अब देखो, दो ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, अब यहाँ पे क्योंकि ये एक क्या है, कंजंक्शन है, ये एक क्लॉज यहाँ पे खत्म होता है, नए क्लॉज में नया सब्जेक्ट, और नया सब्जेक्ट हमें एस में मिल रहा है। तो ए ऑप्शन ना हो के बच्चों आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। दो ही वॉज ओनली अ चाइल्ड, एक क्लॉज खत्म, दूसरा क्लॉज शुरू, ही ऑफन वर्कड मच हार्डर इन ऑर्डर, किस लिए, ताकि वो प्लीज कर पाए, खुश कर पाए अपने पेरेंट्स को। दैट वॉज ईदर नेसेसरी, जो कि या तो नेसेसरी था या फिर उसके लिए अच्छा था। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। चलो नेक्स्ट क्या है आपका, He knew that, अगेन अब यहां से क्या हो जाएगा, he knew that। अब आपको रीजन देना है कि वो जानता था कि, क्या जानता था। R, that was, अब इसके बाद सीधा सीधा वर्ब नहीं आएगा। S, that entrusted to his care, no। that the duty of a captain, बिल्कुल आ सकता है। Q, that and, that और and दोनों नहीं आएंगे। तो अब देखो बचा कौन सा ऑप्शन, देखो एलिमिनेशन राउंड से आप कितनी जल्दी चीजों को कर सकते हैं ना बच्चों। ही न्यू दैट, उसको पता था कि जो ड्यूटी है कैप्टन की, वॉज क्या थी, टू सेव ऑल द लाइव्स। इंटरेस्टेड, जो उसको क्या किया गया था, उसको ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया था, इंटरेस्टेड टू हिज केयर फर्स्ट, जो उसको दिया गया था वो पहले करना था, एंड देन, और फिर उसको क्या करना था, खुद की जिंदगी बचानी थी। सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी। नाउ द लास्ट पार्ट इज योर कॉम्प्रीहेंशन। बच्चों एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशन भी आता है आपके, है ना। अगेन इसको बहुत लेंदी बच्चे कर देते हैं क्योंकि वो रीडिंग नहीं कर पाते, उनको लगता है बहुत टफ है। बच्चों दिस इज नॉट टफ एट ऑल, इट इज जस्ट दैट कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। तो आपको आज से ही कम से कम 20 मिनट्स रीडिंग करनी है। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार क्वेश्चंस पढ़ते हैं। द ऑथर्स हैबिट वॉज टू, इसमें हमें ऑथर के हैबिट को भी ध्यान में रखना है। If it was not so cold, the author would have, अगर ठंडी नहीं होती तो ऑथर क्या करता, the author could not continue the reading of the book because ऑथर कंटिन्यू नहीं कर पाया बुक को पढ़ने के लिए, क्योंकि। चलिए ये 3 क्वेश्चंस हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारे कॉम्प्रीहेंशन पार्ट को। It was a very cold evening, बहुत ही ठंडी शाम थी, and so few people were seen out on the streets, इसलिए कुछ लोग ही दिखाई दे रहे थे। I did not go out myself, although, इसके बावजूद कि it was my habit not to keep windows after sunset, कि वो अंदर नहीं रहता था सनसेट के बाद। So I closed all the doors and windows of my room, took the book which had been lying open on the table and tried to read it. The cold was getting so severe, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी, that I started shivering, वो कपकपाने लगा। shivering माने कपकपाना।
So I wrapped up myself. उन्हें कवर कर लिया with a bigger blanket, but I could not continue reading the book because I was nearly rendered incapable of turning the pages. इतनी ज़्यादा ठंड थी कि उसके हाथ बहुत अकड़ गए थे और वो पेज पलट नहीं पा रहा था. चलिए, ये था आपका पैसेज. The author's habit was to, क्या थी उसकी हैबिट? रीड इन द इवनिंग, स्लीप इन द इवनिंग, गो आउट इन द इवनिंग, प्ले इन द इवनिंग. जल्दी से खुद को क्वेश्चन करें. कोई ऑल ऑफ यू? बिल्कुल, अभी आपने पढ़ा था कि उसकी आदत थी कि वो शाम में इंडोर्स नहीं रहा करता था, राइट? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन पढ़ने का क्या फायदा होता है? इंस्टेंट आंसर्स मिल जाते हैं. इफ इट वॉज नॉट सो कोल्ड द ऑथर वुड हैव, अगर ये इतनी ठंड नहीं हुई होती तो ऑथर ने क्या किया होता? अगर इतनी ठंड नहीं हुई होती, देखिए पैसेज में पढ़ा हुआ है यहाँ पे शुरुआत में, इट वॉज वेरी कोल्ड इवनिंग, सो बहुत ही कम लोग दिख रहे थे. आई डिड नॉट गो आउट माई सेल्फ, इसके बावजूद कि मेरी हैबिट थी नॉट टू कीप इंडोर्स आफ्टर सनसेट. तो अगर इतनी ठंड नहीं हुई होती तो ऑथर खुद भी चला गया होता. किसके लिए? स्ट्रॉल. स्ट्रॉल का मतलब होता है बच्चों टहलने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. The author could not continue reading the book because he did not like to. He was feeling very tired. He was feeling very cold. The lights had gone off. बिल्कुल, वो कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया बच्चों? क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी. तो दिस वॉज द एंड ऑफ द क्वेश्चन. नाउ वन क्वेश्चन टू यू पीपल. आपका वर्ड है ईगर. आपको इसके 2 सिनोनिम्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं. 2 सिनोनिम्स. ठीक है. तो चलिए, ऐसे ही मॉडल पेपर को अगर आप और भी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. हाउ डिड यू लाइक दिस मॉडल पेपर, और क्या आपके लिए ये सच में लाभकारी है? और इस आंसर को देना ना भूलें. थैंक यू. जय हिंद. इस मॉडल पेपर के बाद आपको ये भी लग गया होगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट देने के लिए हमारा ऐप MKC टेस्ट प्रेप ऐप से परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस, प्रोफाइल, स्कोर, टेस्ट, हर चीज़ मिलेगी. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसकी शुरुआत 199 से हो जाती है, मात्र 199 रुपये से. अब इससे ज़्यादा कम तो कुछ नहीं हो सकता, और वो भी उन मॉडल पेपर्स के लिए जो आपकी सफलता सुनिश्चित कराते हैं. तो जल्दी जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए. थैंक यू.